गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रतिरोध और प्रतिरोध के प्रकार के बारे में समझा था। आज का जो क्लास है यह आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिस क्लास में हम लोग यह पढ़ेंगे कि कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाता है और प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध को जोड़ने का तरीका जानते हैं। प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं? सीरीज कनेक्शन उस कनेक्शन को कहते हैं जिसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुटा होता है। इस सर्किट में करंट बहने का एक ही रास्ता होता है तथा कुल प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के सूत्र से ज्ञात करते हैं। इसमें सभी प्रतिरोध के पास अर्थात R1, R2, R3 जितने भी प्रतिरोध सीरीज में लगे होंगे सभी के पास वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, लेकिन सभी में करंट एक समान प्रवाहित होता है। तो कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह हम लोग डॉट डॉट करेंगे क्योंकि जितना प्रतिरोध होगा सभी को एक साथ जोड़ देंगे। जैसे 10 ओम का एक प्रतिरोध है, एक 70 ओम का प्रतिरोध है और एक 20 ओम का प्रतिरोध है। तो कुल प्रतिरोध हो गया हम लोग का 10 प्लस 70 प्लस 20 अर्थात 100। ये तो था अलग अलग प्रतिरोध का मान निकालने का तरीका सीरीज में। यदि सभी प्रतिरोध का मान एक समान है तो उसको निकालने का फॉर्मूला है RT बराबर N इंटू R। जैसे मान लेते हैं किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध 10-10 ओम का लगा है और उसका कुल प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो RT बराबर N के जगह 3 रखेंगे और R के जगह 10 रखेंगे। तो 3 इंटू 10 इक्वल 30 ओम। एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा हम लोग चूंकि इस सर्किट में देखते हैं कि करंट के प्रवाहित होने का रास्ता मात्र एक ही है तथा वोल्टेज सभी प्रतिरोध के पास अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई सर्किट है जिसमें 10 ओम 20 ओम और 30 ओम का 3 प्रतिरोध लगा है और यदि हम लोग 12 वोल्ट सप्लाई से उसको जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, सभी प्रतिरोध के पास वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा और टोटल करंट क्या होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखेंगे। तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे 10 ओम 20 ओम और 30 ओम। टोटल हो गया हम लोग का 60 ओम। चूंकि सप्लाई हम लोग 12 वोल्ट दे रहे हैं इसलिए यहाँ I बराबर लिखेंगे V बटा R। तो V हो गया हम लोग का 12 वोल्ट और प्रतिरोध का मान हो गया 60। 12 12 5 जा 60 यानी 1/5। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे
0.2 एम्पियर। इस सर्किट में टोटल करंट प्रवाहित होगा 0.2 एम्पियर। अब सभी प्रतिरोध के पास वोल्टेज ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग V बराबर पढ़े हैं ओम के नियम में I इंटू R होता है। चूंकि सीरीज परिपथ में करंट एक समान रहता है, इसलिए यहाँ पर I का मान सभी जगह 0.2 नोट करेंगे। R का मान जैसे 10 ओम में है तो 2.2 इंटू 10 इक्वल 2 वोल्ट। दूसरे प्रतिरोध के पास 0.2 इंटू 20 4 वोल्ट। इसी प्रकार तीसरे में होगा हम लोग का 0.2 इंटू 30, क्योंकि तीसरे प्रतिरोध का मान 30 ओम है, तो यहाँ हो गया हम लोग का 6 वोल्ट। पहले 10 ओम के प्रतिरोध के पास 2 वोल्ट होगा, दूसरे 20 ओम के पास 4 वोल्ट और 30 ओम के पास 6 वोल्ट। अब इन तीनों वोल्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल वोल्टेज 12 प्राप्त होता है, जो कि हम लोग टोटल 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे थे। इसके अलावा इस सर्किट में एक शॉर्ट फार्मूला है, जिसका उपयोग हम लोग कर करके एग्जाम में अपने समय को बचत कर सकते हैं। वो क्या है कि जिस प्रतिरोध के पास वोल्टेज ज्ञात करना है, उस प्रतिरोध के मान को सबसे ऊपर नोट करेंगे। जैसे 10 ओम के पास ज्ञात करना है तो 10 बाई टोटल रेसिस्टेंस 60 इंटू टोटल वोल्ट 12। तो 10 से हम लोग काटे 60 को तो कट गया 6 और 6 से कटा 12 तो बचा 2 वोल्ट। इस फार्मूला में ना हमको करंट निकालने का ज़रूरत है और एक सिंपल सा तरीका से हम लोग अपने समय को बचा सकते हैं और इस क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं और अपने बाकी समय दूसरे क्वेश्चन में देते हैं। तो इस ट्रिक्स में क्या है, R1 बाई RT इंटू VT, V1 बराबर R1 बाई RT इंटू VT। ये फॉर्मूला आप लोग काफ़ी नोट कर करके रख लीजिएगा। अब सेकंड जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि सभी प्रतिरोध का मान अलग अलग है, उस अवस्था में तो हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर सभी प्रतिरोध का मान एक समान है, उसके लिए हम क्या करेंगे, RT बराबर N इंटू R। N नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं किसी परिपथ में 4 रेसिस्टेंस लगा है 10-10 ओम का, तो N के जगह 4 लिखेंगे और R के जगह 10 लिखेंगे, हो गया हम लोग का 40। यानी डायरेक्ट फार्मूला का यूज हम लोग कर करके अपने समय को बचत कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक साथ जुटा होता है और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ जुटा होता है। इस कनेक्शन में सभी प्रतिरोध के पास वोल्टेज तो एक समान मिलता है, लेकिन सभी प्रतिरोध से बहने वाले करंट का मान अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग VT इक्वल V1, V1 इक्वल V2 इक्वल V3 लिखते हैं, क्योंकि इस सर्किट पैरेलल सर्किट में सभी जगह वोल्टेज एक समान होता है। IT इक्वल
I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। जितना प्रतिरोध रहेगा उन सभी सर्किट में टोटल करंट डिवाइड हो जाएगा। इस सर्किट में अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगे हैं तो उसके लिए एक मुख्य फार्मूला है 1/RT इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरह जितने रेसिस्टेंस रहेंगे उसके मान को रख कर करके हम लोग RT का मान ज्ञात करते हैं। अगर केवल दो ही रेसिस्टेंस किसी पैरेलल सर्किट में है तो RT इक्वल R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2। जैसे मान लेते हैं कि एक है 20 ओम का प्रतिरोध और एक है 30 ओम का प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 20 इंटू 30 बाई 20 प्लस 30, तो ये हो गया 600 बाई 50। 600 बाई 50 अर्थात कुल प्रतिरोध हो गया 12 ओम, 12 ओम। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि अगर ये पैरेलल सर्किट के बारे में एक क्वेश्चन जो है वो काफी आता है और वह यह है कि किसी सर्किट में, समानांतर सर्किट में 3 या 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। उस अवस्था में हम लोग यह देखेंगे कि सबसे कम प्रतिरोध का मान कौन सा है। जो सबसे कम प्रतिरोध का मान रहेगा डायरेक्ट हम लोग उस पर टिक लगाएंगे, कोई फार्मूला पर रखकर निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में, समानांतर सर्किट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसमें यह चीज होता है कि पैरेलल में जो सबसे कम मान का प्रतिरोध रहेगा कुल प्रतिरोध का मान उससे भी कम होगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे एग्जाम के टाइम में और अपने समय को बचाएंगे। इसके अलावा अगर सभी प्रतिरोध का मान एक समान है, जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं 30 ओम का 3 प्रतिरोध पैरेलल में लगा है, कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो RT बराबर R बाई N। तो R के जगह कितना हम लोग रखेंगे? 30 और N कितना है प्रतिरोध? 3, इसलिए 3 रखेंगे। तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइड 3 इक्वल हम लोग का बचता है 10 ओम। डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूला का उपयोग कर करके अपने बहुमूल्य समय को बचत करेंगे और परीक्षा में 100% मार्क्स लेकर प्राप्त करेंगे। एक चीज आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि परीक्षा में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते हैं वो देखने में तो काफी आपको जटिल महसूस होंगे, लेकिन अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उसका आंसर ज्ञात करना काफी ही आसान होता है। अब हम लोग प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने का तरीका देखेंगे। अगर किसी प्रतिरोध क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है 100 ओम प्लस माइनस 5% इस प्रतिरोध का
मान कलर में क्या होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज बैठा लेंगे और उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे कि प्रतिरोध में प्रायः जो कलर यूज किए जाते हैं उनका एक डिजिट वैल्यू होता है। जैसे प्रतिरोध में प्रयोग किए जाने वाले रंग हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट या पर्पल, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर। इनमें से गोल्डन और सिल्वर का प्रयोग तीसरे और चौथे में कलर में किया जाता है। पहले और दूसरे कलर में गोल्डन और सिल्वर का उपयोग नहीं किया जाता है। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9 डिजिट नोट करते हैं। अब हम लोग चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 ओम प्लस माइनस 5% का कलर ज्ञात करना, तो फर्स्ट डिजिट है 1, तो 1 के लिए लिखेंगे ब्राउन या हिंदी में इसको लिखेंगे भूरा। सेकेंड डिजिट है 0, 0 के लिए हम लोग है ब्लैक, तो लिखेंगे ब्लैक या काला। और थर्ड डिजिट में एक 0 है, एक 0 का मतलब ब्राउन, तो उस प्रतिरोध का मान होगा ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन और गोल्डन। हम लोग इसी प्रकार सभी प्रतिरोध का मान आसानी से छोटे से ट्रिक्स के द्वारा परीक्षा में यूज कर करके सॉल्व कर सकते हैं। अंक से कलर ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहला काम ये करना होता है कि अगर प्रतिरोध का मान किलो या मेगा ओम में है तो सबसे पहले उसे हम लोग ओम में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला और दूसरा डिजिट का कलर लिखने के बाद बाकी जितने 0 बचते हैं उन सभी को डिजिट के रूप में कर और उसका कलर लिख देते हैं। ये तो था कलर से डिजिट ज्ञात करना, डिजिट से कलर ज्ञात करना। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं पर कलर है तो उसे डिजिट में कैसे ज्ञात करें। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्डन, ये 4 कलर दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ब्राउन के नीचे 1 लिख देंगे, ब्लैक के नीचे 0 लिख देंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, रेड के जगह 100 लिख देंगे और प्लस माइनस गोल्डन में 5%। तो 10 इंटू 100 इक्वल 1000 ओम प्लस माइनस 5%। 1000 को हम लोग किलो भी कहते हैं, तो 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। एक छोटा सा ट्रिक्स का यूज कर करके हम लोग एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाने वाले सभी सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट कलर ब्राउन है तो सेकेंड कलर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू या ग्रे हो सकता है। फर्स्ट कलर अगर रेड है तो सेकेंड कलर रेड या ब्लू, यही 2 कलर में एक कलर होगा। फर्स्ट कलर यदि
ऑरेंज है तो सेकंड कलर ऑरेंज या वाइट, इनमें से दो में कोई एक कलर होगा। फर्स्ट कलर अगर येलो है तो सेकंड कलर वायलेट होगा। फर्स्ट कलर ग्रीन है तो सेकंड कलर ब्लू होगा। फर्स्ट कलर ब्लू है तो सेकंड कलर ग्रे होगा। फर्स्ट कलर यदि ग्रे है तो सेकंड कलर रेड होगा। फर्स्ट कलर अगर ब्राउन है तो सेकंड कलर या तो फर्स्ट कलर यदि वाइट है तो सेकंड कलर या तो वाइट होगा या ब्राउन होगा। अब हम लोग थर्ड कलर जो है वह आपको ब्लैक, गोल्डन, सिल्वर, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इनमें से कोई एक कलर होगा। तो इस चार्ट के सहायता से हम लोग आसानी से कलर को पहचान सकते हैं। अब हम लोग एक मुख्य चीज के बारे में आपको बताएंगे और समझेंगे, और वो चीज ये है कि कभी भी एग्जाम में हम लोग को अपने ध्यान को केंद्रित रख करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे और ट्रिक्स का उपयोग करेंगे तो एग्जाम में अपने समय को बचत करेंगे और अच्छे नंबर्स लाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।